हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साहिल सोडी websofttutorial.com से। आज हम फोटोशॉप में एक नया डॉक्यूमेंट बनाना सीखेंगे और आपको मूव टूल और सिलेक्शन टूल के बारे में आज मैं बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप ऑप्शन देख रहे हैं फाइल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन है न्यू, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आप देख रहे हैं नेम की। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट का नाम दे सकते हैं। तो चलिए मैं अपने डॉक्यूमेंट का यहाँ पे नाम देता हूँ इंट्रोडक्शन। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है प्रीसेट की। प्रीसेट पे यहाँ पे कुछ एक फोटोशॉप के बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साइजेस हैं। यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आ रही है डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ की। यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ इसकी। तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है इंटरनेशनल पेपर की। तो आप यहाँ पे इंटरनेशनल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल पेपर पे आप साइज़ A4 साइज़ रख सकते हैं, A4, A6, A5। ये बेसिकली इंटरनेशनल पेपर यूज़ होता है प्रिंट आउट्स के लिए। तो आप अगर अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप A4 साइज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। तो इसके बाद यहाँ पे आता है यूएस पेपर पे यहाँ पे सबसे पहले आप ऑप्शन आ रही है साइज़ की। तो यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट का साइज़ ले सकते हैं। लेटर यहाँ पे लीगल साइज़ भी रख सकते हैं और टैबलॉइड साइज़ भी रख सकते हैं। तो अगर आपने इनके अलावा अपना एक साइज़ मेंशन करना है तो आप यहाँ पे कस्टम पे भी जा सकते हैं। यहाँ कस्टम पे जाके आप अपना साइज़ मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको साइज़ इंचज़ में रखना है, पिक्सल्स में रखना है, सेंटीमीटर्स में रखना है, आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट का साइज़ रखते हैं पिक्सल्स में। यहाँ पे हम विड्थ इसकी सेट कर देते हैं और इसकी हाइट भी मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे हाइट और विड्थ मेंशन करने के बाद यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला डॉक्यूमेंट यहाँ ओपन हो चुका है। तो चलिए इसके बाद हम कुछ इमेजेस यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, ओपन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के। तो चलिए यहाँ पे कुछ इमेजेस इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम वापस फाइल पे जाएंगे और उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमने कुछ इमेजेस इंपोर्ट कर रखी हैं। जैसे हमने एक इमेज ली है ये वाली, इसको हमने ओपन कर लिया है। एक और इमेज हम यहाँ पे लेंगे। एक ये वाली इमेज हमने ओपन कर ली है और एक और इमेज हम यहाँ पे ओपन करेंगे। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे 3 इमेजेस इंपोर्ट की हैं, ओपन किए हैं यहाँ पे। तो चलिए हम अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पिक देख रहे हैं आप यहाँ पे। यहाँ से मूव टू सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे लेयर पे जाइए। यहाँ पे आप देख रहे हैं लेयर लॉक है। यहाँ पे सबसे पहले आप इसको अनलॉक कीजिए। यहाँ पे लेयर को डबल क्लिक कीजिए और प्रेस ओके। तो हम यहाँ पे अपनी इस वाली इमेज को इंपोर्ट करेंगे अपने दूसरे वाले प्रोजेक्ट पे। यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पे। तो यहाँ से हम अपने इमेज का साइज़ मेंशन कर सकते हैं, रीसाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम देखिए हम यहाँ पे इसको रीसाइज़ कर रहे हैं। रीसाइज़ करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन बताएगा आपको अप्लाई करना है या डिस्कार्ड करना है। तो हम यहाँ से इसको अप्लाई करेंगे। जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम आगे अपने प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमने जैसे ही इमेज को रीसाइज़ किया है तो यहाँ पे एक बॉक्सेस कुछ बने हमारे स्क्रीन पे आए हैं। तो यहाँ पे हम कॉर्नर पे जाके इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको रोटेट करने से पहले एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पे इसके कॉर्नर पे जाओगे तो ये वाला एक साइन बना होगा जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये एरो का साइन देख रहे हो आप, ये वाला। जब तक ये साइन नहीं आएगा तब तक ये इमेज रोटेट नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे जाओ, आप देखो यहाँ पे जाओ तो ये वाला साइन हट हट रहा है, हमारा सिंपल एरो का साइन आ रहा है। तो जैसे ही आप कॉर्नर पे जाओगे तो ये वाला साइन वापस चेंज होगा। जैसे ये साइज चेंज होगा उसके बाद आप अपनी इमेज को रोटेट कर सकते हो। तो रोटेट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दी हुई है हमें अप्लाई की, तो यहाँ से हम अप्लाई कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम वापस इस इमेज को उसी साइज़ में ले जाते हैं जहाँ ये पहले, जिस पोजीशन पे ये पहले थी। ये हमने इस इमेज को उसी साइज़ में कर दिया है, उसी पोजीशन पे कर दिया है।
तो यहाँ से हमने इसको अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे हम एक और इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये वाली इमेज है हमारी, इसको यहाँ से हमने क्लिक किया और हमारे डॉक्यूमेंट में हमने इसको ड्रॉप कर दिया। तो हम इसको भी रीसाइज करेंगे। यहाँ कॉर्नर पे जाके इसको हमने रीसाइज किया है। रीसाइज करने के बाद यहाँ से हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इसको रीसाइज करने के बाद हम इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक साइड पे यहाँ पे एक डॉट आ रही है और इस पे जाके हमारे माउस का कर्सर थोड़ा चेंज हो रहा है। ये देखो। तो यहाँ से हम इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ये देखो, इसको राइट पे करना है राइट पे कर सकते हैं, इसको लेफ्ट पे करना है लेफ्ट पे कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इसकी डायरेक्शन पहले जैसी ही रखते हैं। तो इस प्रोजेक्ट पे हम एक और इमेज अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मिक्की माउस की इमेज है। ये मिक्की माउस की इमेज भी हम इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मिक्की माउस की इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, इसको भी हम रीसाइज करते हैं सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, रीसाइज करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि मिक्की माउस की जो इमेज है वो ऊपर आ गई है और जो मिनी माउस की जो इमेज है वो नीचे चली गई है। अगर हम चाहते हैं कि मिनी माउस की जो इमेज है वो मिक्की माउस की इमेज के ऊपर आ जाए, तो हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेयर्स बनी हुई हैं। तो हम ये मिनी माउस की जो यहाँ पे लेयर है हम उसको ऊपर कर देते हैं मिक्की माउस की लेयर के ऊपर। तो यहाँ पे हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये देखिए, ये अब मिनी माउस की जो इमेज है वो मिक्की माउस की इमेज के ऊपर आ गई है। तो इससे आपको ये पता चल गया है कि जो कंटेंट की लेयर हमारी नीचे होगी वो कंटेंट हमारा नीचे रहेगा, और जो कंटेंट की लेयर हमारी ऊपर होगी वो कंटेंट हमारा ऊपर रहेगा। तो अगर आप कंटेंट को ऊपर नीचे की एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको लेयर को एडजस्ट करना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले टूल पर, सिलेक्शन टूल। ये है रेक्टेंगल मार्क्यू टूल। ये बेसिकली यूज़ होता है सिलेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेयर को, किसी भी लेयर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने ये बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट किया है, इसके बाद हमने सिलेक्शन बनाई है एक रेक्टेंगल टूल से। तो ये देखिए हमारी सिलेक्शन बन गई है। अगर हम इसको कट करना चाहते हैं तो हम इसको कट भी कर सकते हैं। सिंपली अपने मूव टूल पे जाइए और इसको यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो आप इसको कट कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, वापस अपनी उसी पोजीशन पर ले आते हैं, कंट्रोल जेड। ये होता है अंडू करने के लिए। कंट्रोल जेड इज़ ए शॉर्टकट की ऑफ अंडू। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि अगर ये सिलेक्शन हमारी थोड़ी और बढ़ जाए, तो यहाँ पे आप टूल देख रहे हैं, यहाँ पे 4 टूल हमें दिए हुए हैं। तो ये सेकंड टूल जो है हमारा, फर्स्ट टूल जो है वो न्यू सिलेक्शन के लिए है, सेकंड टूल जो है वो ऐड टू सिलेक्शन के लिए है। तो अगर हम चाहते हैं यहाँ से अपनी सिलेक्शन थोड़ी सी और बढ़ जाए, तो हम यहाँ सिंपली ऐड टू सिलेक्शन टूल करेंगे। यहाँ से सेकंड टूल जो है उसको हम थोड़ा और ऐड कर देंगे हमारा, ताकि सिलेक्शन का एरिया थोड़ा और बढ़ जाए। और अगर हम चाहते हैं कि इससे थोड़ा और बढ़ जाए तो हम यहाँ पे भी एक और सिलेक्शन कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमने एक और सिलेक्शन कर दिया, तो ये हमारा सिलेक्शन का जो एरिया है वो काफ़ी बढ़ चुका है। अगर हम चाहते हैं यहाँ से क्रॉप करना, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से जितना हमने एरिया सेलेक्ट किया है वो यहाँ से पूरा क्रॉप होगा। तो सिंपली अपने मूव टूल पर क्लिक कीजिए और यहाँ से देखिए हमारा पूरा सिलेक्शन एरिया वो वाला कट हो गया है। यहाँ से हम इसको कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी सिलेक्शन की हुई एरिया को हम और भी बढ़ा सकते हैं और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम जाते हैं फिर एक स्टेप बैकवर्ड करते हैं। हम चाहते हैं कि ये वाली जो हमने क्रॉप किया है एरिया, कट किया है यहाँ से, वो हमारा फिर से वापस उसी पोजीशन पे आ जाए। तो सिंपली यहाँ पे एडिट में जाइए, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है स्टेप बैकवर्ड, ये कर दीजिए। ये सिलेक्शन कीजिए और देखिए हमारी वो जो पोजीशन है इमेज की वो वापस चेंज हो चुकी है, अपनी पुरानी पोजीशन पे आ चुकी है। तो यहाँ से इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि ये वाला एरिया हमारा ज़्यादा सेलेक्ट हो गया है, तो हम इसको अगर कम करना चाहते हैं, तो इसके बाद ये थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे हमारी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो हम इसको क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको फिर सिलेक्ट करेंगे तो हमारा एरिया उतना क्रॉप हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा। जितना हम सिलेक्ट करते जाएंगे वो एरिया उतना और कम होता जाएगा। तो ये है सब्ट्रैक्ट एरिया।
इसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। हम अपने सेलेक्टेड किए हुए एरिया को थोड़ा कम कर सकते हैं इससे। तो देखिए सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए वापस मूव टूल पे, और हम देखिए तो हमारा सिर्फ उतना ही एरिया क्रॉप होगा, उतना ही एरिया कट होगा जितना हमने सेलेक्ट किया है। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो यहाँ से हम अपने सिलेक्शन की हुई एरिया को थोड़ा और कम कर सकते हैं। तो हम एक स्टेप और बैकवर्ड जाते हैं, यहाँ से स्टेप बैकवर्ड। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा थर्ड सिलेक्शन टूल। तो इसके बाद चलते हैं हम अपने फोर्थ सिलेक्शन टूल पे। ये रहा इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इससे पहले हम इस एरिया को अगर डीसेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम सिंपली यहाँ से जाएंगे, सिलेक्ट की ऑप्शन है यहाँ पे, सिलेक्ट पे जाके आप इसको डीसेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो सिलेक्शन किया हुआ एरिया है वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम फिर से एक अपनी सिलेक्शन बनाते हैं यहाँ पे, ये हमने सिलेक्शन बनाई है। तो इसके बाद हम अपना फोर्थ टूल यूज़ करेंगे, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इसको सिंपली क्लिक करते हैं और इसके बाद एक और सिलेक्शन बनाते हैं जो इसको इंटरसेक्ट करेगी। ये देखिए, अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों सिलेक्शन के बीच का एरिया जो हमें वो चाहिए, तो हम इसको इंटरसेक्ट कर सकते हैं। सिंपली इसको एक सिंपली इसकी एक और सिलेक्शन बनाइए। तो इसको जैसे ही आप छोड़ोगे, माउस बटन छोड़ोगे, तो ये देखिए उन उसके बीच का एरिया हमें सिलेक्शन वाला मिल जाएगा। अगर आप फिर से चेक करना चाहते हैं तो सिंपली एक और सिलेक्शन बनाइए, और आप देखिए कि इन दोनों के सेंटर का जो एरिया है वो हमें सिलेक्शन मिल जाएगी, वो हमारी चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी और बाकी का एरिया जो है हाइड हो जाएगा। इसको कहते हैं इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। तो ये रहा हमारा चौथा सिलेक्शन टूल। तो इसको भी हम सिंपली मूव टूल से पकड़ के कहीं भी इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इसको कट करके। तो ये रहा हमारा फोर्थ टूल, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। तो सिंपली एक स्टेप और बैकवर्ड जाते हैं, एडिट में जाके स्टेप बैकवर्ड, ताकि ये हमारी वापस उसी पोजीशन पे आ जाए। और इसको फिर हम डीसेलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट पे जाके डीसेलेक्ट, वो एरिया हमारा डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे हमारा रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले टूल पर। ये रहा, ये हमारा अगला टूल है, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये देखिए हमारे पास ये दूसरा ऑप्शन है, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। अगर हम सर्कल में अपनी सिलेक्शन चाहते हैं या ओवल में अपनी सिलेक्शन चाहते हैं तो हम इस टूल से वो एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्कल में या ओवल में। तो हम ये वाला एरिया देखिए, सिंपली माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, ये वाला एरिया हम सर्कल में सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा एरिया सारा सर्कल में सेलेक्ट हो गया है। तो सिंपली मार्केट मूव टूल से हम इसको सेलेक्ट, मूव टूल सेलेक्ट कीजिए, और देखिए ये वाला एरिया कट कर देगा। जितना हमने एरिया सेलेक्ट किया है सर्कल में, वो एरिया कट हो रहा है यहाँ से। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखिए, तो ये हमारा एरिया सेलेक्ट हो चुका है। तो उसके बाद अगर हम फिर वापस अपनी सिलेक्शन की हुई एरिया को, कट किए हुए एरिया को वापस उसी पोजीशन पर लाना चाहते हैं, तो एडिट पे जाके एक स्टेप बैकवर्ड कर दीजिए। तो यहाँ से हमारा एरिया वापस उसी पोजीशन पे चला जाएगा। तो इसके बाद ये हमारे जो हमने टूल लास्ट टाइम यूज़ किए थे, फोर टूल्स, वो इस पे भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें भी ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे हमारा सेकंड टूल है ऐड टू सिलेक्शन, तो हम इसमें भी ऐड टू सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं इसके एरिया को बढ़ाने के लिए। तो ये देखिए, इसके एरिया को हम जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। वो जो लास्ट टाइम हमने टूल यूज़ किए थे वो इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा जितना भी हमने सिलेक्शन किया है, एरिया को ऐड ऑन किया है, वो हम सारा कट कर सकते हैं यहाँ से। तो वापस उसी पोजीशन पे लेके आते हैं इसको, स्टेप बैकवर्ड। तो ये ऐसे हम इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। वैसे हम इसके बाद थर्ड टूल सब्ट्रैक्ट विद सिलेक्शन कर सकते हैं। इतने एरिया को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जितना एरिया हमें नहीं चाहिए, जो हम इसको रिमूव करना चाहते हैं। तो ये देखिए, सिंपली मूव टूल से हम उतना एरिया कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो पुरानी ऑप्शंस हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं इस टूल में। इंटरसेक्ट करना हो तो हमें वो एरिया इंटरसेक्ट भी मिला हो, किया हुआ मिल जाएगा। ये देखिए, तो ये रहे हमारे सिलेक्शन टूल। एलिप्टिकल मार्क्यू टूल ये रहा, ऐसे वर्क करता है हमारा एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। तो चलिए हम अपनी वापस उसी पोजीशन पे इमेज को ले आते हैं जो सबसे पहले थी हमारी। तो सबसे पहले इस ये वाला एरिया हमारा सिलेक्टेड है, तो इसको हम सबसे पहले डीसेलेक्ट करेंगे। याद रखना दोस्तों,
जब तक हम सिलेक्टेड एरिया को डिसेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम अपना कोई और काम इस एरिया पे नहीं कर सकते। तो डिसेलेक्ट करने के बाद हम इसको स्टेप बैकवर्ड करते हैं। तो अगर आप बार बार इसको स्टेप बैकवर्ड नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली ऑल्ट कंट्रोल जेड कीजिए, तो ये अपने आप हमारा स्टेप बैकवर्ड हो जाएगा, तो वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा। ये इसकी शॉर्टकट है ऑल्ट कंट्रोल जेड, तो वापस हमारी उसी पोजीशन पे ये वाला एरिया आ जाएगा। तो ये रहे दोस्तों हमारे सिलेक्शन टूल जो आज हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि कैसे हम टेक्स्ट टाइप करते हैं और कैसे हम उसको एडिट करते हैं, ये आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।